फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MySQL में यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, लाइक एज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा या अन्य कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह से फंक्शन क्रिएट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, उसी तरह से MySQL में भी हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लीजिए क्या होता है। क्रिएट फंक्शन, देन फंक्शन नेम, यहाँ पे पैरामीटर्स और उसके टाइप्स, देन रिटर्न्स और उसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, लाइक एज स्ट्रिंग, इंटीजर, डेट। ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक ये ऑप्शनल कीवर्ड है जो ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द सेम रिजल्ट फॉर द सेम इनपुट। सेम इनपुट के लिए सेम रिजल्ट ये इंश्योर करता है ये कीवर्ड। देन बिगिन, और जो फंक्शंस की लॉजिक होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है, यानी फंक्शन बॉडी में, जिसमें डिक्लेयर, सेट, रिटर्न, ये ऐसे कीवर्ड्स लिखे जाते हैं। ठीक है। देन एक रिटर्न कीवर्ड यूज होगा जो पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न करे। ठीक है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप सिंटैक्स यहीं से कॉपी कर लो, कॉपी। ओके। फंक्शन नेम में आप जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम फैक्टोरियल निकालने का एक फंक्शन बनाते हैं, तो आप फैक्टो इस तरह का फंक्शन नाम दे दो, और इसमें एक ही इनपुट हमें लेना है क्योंकि हमें एक नंबर इनपुट करना है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। एन हमने उसका वेरिएबल का नेम दे दिया, यानी पैरामीटर नेम दे दिया एन, और ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। रिटर्न क्या वैल्यू रिटर्न करे, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है। देन डिटर्मिनिस्टिक, और अब यहाँ पे आप फंक्शन का लॉजिक लिखोगे। तो एक्चुअल में अब हम यहाँ ये देख लेते हैं कि फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है और वो कैसे अप्लाई किया जाता है। फैक्टोरियल होता है, सपोज करो कि आप 2 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, तो ये 1 इंटू 2, 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो, तो ये क्या कैसे डिटरमाइन होता है, 1 से लेके और जो नंबर है वहां तक के सभी का मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24। ठीक है। इसी तरह से आप 5 का अगर निकालना चाहते हो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी n नंबर, जो नंबर आप जिसका फैक्टोरियल निकालना चाहते हो वहां तक आपको उसका मल्टीप्लाई करना है। 1 से लेके वहां तक के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो और जो भी रिजल्ट आएगा वो फैक्टोरियल होगा उस नंबर। ठीक है। तो अब हम इसका लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और इसे हटा देते हैं और लॉजिक लिखते हैं। ओके। तो यहाँ पे आप डिक्लेयर यूज कर लो और एक रिजल्ट और इसकी टाइप दे दो इंट। इसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो और वो 1 कर दो। ठीक है। इसी तरह से एक और डिक्लेयर, इस पे आप कर दो काउंटर, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी रहेगी तो इसलिए हम एक काउंटर ले रहे हैं, और इंट डिफॉल्ट, इसको भी आप default डिफॉल्ट 1। और अब यहाँ पे आप एक while कीवर्ड यूज करिए। while काउंटर is less than or equal to n,
then result equal to result into counter, or counter equal to counter plus 1 int while int while, then return result। ये इसका लॉजिक हो गया, लेकिन इससे पहले आप एक डेलीमीटर यूज कर लो, जैसे आप स्टोर प्रोसीजर के लिए यूज किया करते थे। डेलीमीटर डेलीमीटर डेलीमीटर, और ये यहाँ पे आप इस डेलीमीटर को यूज कर लो, देन डेलीमीटर ओके रिजल्ट रिजल्ट व्हाट इज इशू हियर, मिसिंग 2, ओके, यहाँ 2 भी यूज हो, देन सेट, देन यहाँ पर भी आप सेट यूज करो। कोई वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम MySQL में सेट का यूज करते हैं। ओके, तो अब कोई एरर नहीं है, अब इसे क्रिएट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट कर लो पूरा फंक्शन को, बट उससे पहले एक यूज माई टेस्ट डीबी, इसको आप एग्जीक्यूट कर लो। जो ये टेस्ट डीबी है ये एक्टिवेट हो गया है। अब हम जो कुछ भी कोई फंक्शन वगैरह क्रिएट कर रहे हैं अगर, तो वो हमारे इसी टेस्ट डीबी पे शो होगा। ओके, आइए इसे क्रिएट करते हैं। एग्जीक्यूट कर लीजिए। use my test db okay, function is created successfully। ठीक है, अब इसे आप कॉल कैसे करेंगे या यूज कैसे करेंगे, सेलेक्ट फैक्टो, फंक्शन का नेम क्या है, फैक्टो, और ये किस तरह की एक इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, सपोज करो आप 5 इनपुट करते हो। ठीक है, अब इसे आप इस स्टेटमेंट को रन कराएंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, 120 देना चाहिए, 120। ठीक है, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो एज फैक्टोरियल, जस्ट इसकी हेडिंग जो हेडर हो गया है फैक्टोरियल। ओके, कोई और वैल्यू किसी कुछ और वैल्यू के साथ इसे कॉल करके देख लो, यूज करके फैक्टो फैक्टो कोड कर लो, क्या रिजल्ट आना चाहिए, 24। यस, ये वही लॉजिक फॉलो कर रहा है जो हमने अभी डिस्क्राइब किया है। इसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने एक इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट यहाँ असाइन हुआ और ये यहाँ प्रोसेसिंग के लिए आए, यहाँ एक कंडीशन लगी हुई है, वाइल यूज किया गया है। वाइल लूप सेम वर्क करता है जैसा अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटर जब तक n से लेस है या इक्वल टू है तब तक ये वाइल इस प्रोसेसिंग को, जो ये अंदर लॉजिक लिखी हुई है, इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, देन फाइनल जो रिजल्ट होगा उसे रिटर्न करेगा। तो इसमें फर्स्ट टाइम काउंटर 1 होगा, यहाँ पे 1 है,
अगर आप काउंटर देखो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने उसे 1 दी है, यानी पहली वैल्यू उसे हमने 1 दे दी, इनिशियलाइज़ 1 से किया, ठीक है? और उसके बाद फर्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लाई फैक्टोरियल नंबर जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट 1 है, तो ये फर्स्ट टाइम 1 इंटू 1 होगा, ठीक है? देन काउंटर हो जाएगा 1 और 1 इंटू 2, नेक्स्ट टाइम काउंटर 2 होगा और रिजल्ट 1 रहेगा, तो 1 इंटू 2, देन अब रिजल्ट क्या हो जाएगा 2, देन 2 इंटू 3, रिजल्ट हो जाएगा कितना 6, 6 इंटू 4, 24, ठीक है? तो इस तरह से ये 24 रिटर्न करेगा, ठीक है? पॉसिबल है कि आपने अदर लैंग्वेज में भी ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सीखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है और ज़्यादातर लैंग्वेज में सिखाया जाता है, ठीक है? तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी और एक MySQL में आप यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो वो समझ आया होगा कि आपको, ठीक है? एक और फंक्शन देख लेते हैं जो एज कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट एज, मैंने ये फंक्शन लिख रखा है, तो यहाँ पे इस फंक्शन का नेम क्या है, कैलकुलेट एज, जो डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्ट करेगा, डेटा टाइप जिसकी क्या है डेट, रिटर्न इंटीजर, इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें उसकी एज चाहिए कि कितने साल का हो गया है, ठीक है? बिगिन, रिटर्न टाइम स्टैम्प डिफरेंट, ये फंक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है जब हम डेट के साथ वर्क कर रहे थे MySQL में। तो टाइम स्टैम्प डिफरेंस जो है ये दो डेट्स के बीच में डिफरेंस दिखाता है। तो डिफरेंस किस में दिखाएगा, करेंट डेट और डेट ऑफ बर्थ पे ये ईयर्स में डिफरेंट दिखाएगा, ठीक है? और उसे ईयर को रिटर्न करेगा कि आप कितने ईयर्स के, ठीक है? अब इसको कॉल करने के लिए आप सेलेक्ट, पहले इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। रन करा लीजिए, ठीक है? क्रिएट फंक्शन एज कैलकुलेटर क्रिएटेड, ठीक है? अब इसे आप यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट कैलकुलेट एज और यहाँ पे को वैल्यूज देनी है, वैल्यू में आप क्या दोगे, डेट ऑफ बर्थ, जैसे हमने ये एक डेट ऑफ बर्थ इनपुट कर दिया और दिस इज रिटर्निंग 32, ठीक है? मतलब ये जो भी डेट लिखी हुई है उसकी एज कितनी हो गई है, 32 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी और अगर कहीं कुछ डाउट भी हैं तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।